हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमने उठाई है रेडिट से, जो कि शॉन ने शेयर करी है, और ये स्टोरी हम फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से सुनाने वाले हैं। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैंने पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट, बट अगर आप सबने नहीं देखी तो अब से इस चैनल में सारी ट्रू स्टोरीज़ नहीं आएंगी। मतलब यार ट्रू स्टोरीज़ ना बहुत लिमिटेशन हो जाती है उसमें, और मैं चाहता हूँ बहुत तगड़ी तगड़ी स्टोरी सुनाना हो जो कि मेरे पास पड़ी हुई है लेकिन वो ट्रू नहीं है, लेकिन ऐसी स्टोरी है कि सुन के आपको मज़ा आएगा। तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि अब से इसमें हम ट्रू से बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड रियलिटी में जाएंगे और ऐसी ऐसी स्टोरी डिस्कवर करेंगे जो सही में हिला के रख देगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मेरा ये डिसीजन आपको कैसा लगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे गाइस, मेरा नाम शॉन है और मैं आपसे आज एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। ये कहानी थोड़े ही दिन पहले हुई है, मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं हुए इसे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना यही घूमे जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कल ही हुआ है 1 महीना पहले हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कल ही हुआ है। तो क्या हुआ था कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और हमारी स्कूल की एक ट्रिप थी, मोर लाइक हमारी क्लास की, मतलब हमारे क्लास के ही बच्चे थे उसमें, आधे से ज़्यादा 3-4 बच्चे थे सिर्फ जो बाकी क्लासेस के थे, बाकी सारे हमारी क्लास के थे। तो हमारी क्लास ना बहुत बढ़िया क्लास, मतलब बड़ा मज़ा आता है मुझे वहाँ पे। हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है, हर कोई एक दूसरे को चिढ़ाता है, छेड़ता है, लेकिन एट द एंड हम सब एक ग्रुप की तरह रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाई वड़ाई हमारे बीच में, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। कुछ क्लासेस होती है ऐसी, मतलब हमारे जूनियर की है, वहाँ पे लोग एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, जिसकी वजह से मतलब बहुत टॉक्सिक है यार वहाँ पे। लेकिन हमारी क्लास अच्छी नहीं है, थैंक गॉड। तो अब हमारी क्लास में टीचर आते हैं, हमारे टीचर का नाम है मार्क। तो मार्क सर आते हैं और वो एकदम से ऐसे बॉम्ब फोड़ देता है कि बच्चों, तुम्हें पता है मैंने एक डिसीजन लिया, मैं तुम सबको ट्रिप में लेकर जाऊंगा। पहले तो हमें लगता है मजाक कर रहे हैं, वो बहुत मजाक ही है, ठीक है, हम सबके फेवरेट है वो, तो मुझे लगता है मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं मजाक नहीं है, सच में लेकर जाऊंगा। और ये सुनते ही मानो कि खुशियों की लहर दौड़ पड़ी भाई। हमारी क्लास से तो चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, सब एकदम चीयर कर रहे हैं, लेट्स गो, मज़ा आने वाला है। ये हमारी फर्स्ट ट्रिप थी, तो सब बहुत एक्साइटेड थे। और हमारी पूरी क्लास ने डिसीजन लिया था कि बेटा कोई भी एक बंदा नहीं आया ना तो बहुत पिटेगा। वैसे तो हम किसी को पीटते नहीं है, बट अगर किसी ने कैंसिल करने की कोशिश करी फिर वो नहीं बचेगा हमारे हाथ से, फिर देख लो पूरे साल तुम्हें हम तड़पाएंगे। वेल ये सब मजाक ही था, ऑब्वियसली हम ऐसा कुछ करने नहीं वाले, सब हमारे दोस्त ही है। बट हाँ, सब अपना नाम दे देते हैं और ट्रिप के लिए हम सब रेडी। तो टोटल 2 ग्रुप बनते हैं। तो जो ट्रिप होती है वो हम एक जंगल में जाने वाले थे, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस थे, एक था बीच में जाने का और एक था जंगल में। हम सब ने बोला बीच में कौन जाएगा भाई, पागल है इतनी धूप में, जंगल चलते हैं, मज़ा आएगा, शांति भी है, और इतने सारा ग्रुप, इतने सारे दोस्त अगर जंगल में जाएंगे क्या, मतलब कितना ही मज़ा आएगा, सोच सकते हो। तो हम सब ने जंगल को कर लिया था सिलेक्ट कि भाई अब तो जाएंगे तो फॉरेस्ट में ही जाएंगे। तो एक फॉरेस्ट था जहाँ पे वो कैसा था ना, मैं बता दूँ, पूरी खेत थी इस साइड, और बीच में कुछ घर थे, छोटा सा गांव था एक, और उसी के गांव के एकदम एंडिंग में एक घर था जिधर कोई भी नहीं रहता। और वहीं पर हमने सोचा कि टेंट वेंट लगाएंगे, उस घर के पास कोई आता ही नहीं है, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आता, बट वहाँ पे हमने सोचा टेंट लगाएंगे, 2 टेंट लगाएंगे प्रॉपर बड़े वाले टेंट। जैसे कैसे बताऊँ, वो बहुत बड़े टेंट थे, उसमें आराम से 20 लोग आ सकते थे, इतने बड़े टेंट। मतलब अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कितने बड़े टेंट थे। अब वैसे लगाएंगे और सब ग्रुप में, और ऐसे 2 टेंट लगेंगे, एक लगेगा लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए। और हमारे सुपरवाइज़र, मतलब हमारे टीचर, एक तो मार्क सर थे और एक मैम थी, वो भी हमें इंग्लिश पढ़ाती है, तो वो लड़कियों के साथ होती थी, ठीक है। और ऐसे करके फिर हम वहाँ पर 3 दिन रुकेंगे और 3 दिन रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। तो ये पूरा ट्रिप का हमारी प्लानिंग थी, ठीक है। अब समय आता है, समय के साथ साथ हम सब चल पड़ते हैं। अब हम बैठ जाते हैं हमारी बस में। टोटल हम 27 लोग जा रहे थे, जिसमें से कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी, मतलब 70% लड़के और 30% लड़कियां थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम सब बस में जा रहे हैं, गाने गाते हुए, मज़े करते हुए, एक्साइटमेंट में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे, दुनिया भर की प्लानिंग थी। ऐसा लग रहा था हमारे पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन है, और इस 3 दिन में कुछ मिस होना ही नहीं चाहिए। जो गेम बोलो, हाँ भाई ये सही है, ये भी खेलेंगे, अच्छा ये गेम, हाँ ये भी सही, ये भी खेलेंगे। गेम्स हमारे पास ज़्यादा थी, घंटे जो टोटल आवर्स थे वो कम थे, बट फिर भी हमने सोचा था कि हम तो एंजॉय करेंगे। और साथ में जो हमारे टीचर थे वो भी खूब मज़े ले रहे थे, हाँ करो सब खेलो, बहुत सही, क्या है, बढ़ा देंगे तुम्हारी ट्रिप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते करते टाइम निकल गया। हम जहाँ पर हमारे पूरा टेंट वेंट लगना था हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं उन्होंने पहले गाँव के लोगों को बोलकर टेंट लगवा दिया होता है। तो हम जाते हैं भाई, इतना ब्यूटीफुल जगह थी वो, इतनी प्यारी जगह थी, मैं क्या बताऊँ, इतने घने जंगल के बीच में एक गांव बसा हुआ है, इतने प्यारे लोग, गांव में बड़े अच्छे लोग थे, और गांव के लोग भी बड़े प्यारे थे। जब हम जाते हैं तो हमारा स्वागत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा था, मतलब उनकी शॉप्स थी, उनसे हमने टेंट लगवाया था तो उनका वो फ़ायदा हो गया। तो मतलब पैसे वैसे के मामले में जब सबको पैसे मिलते हैं तो सब अच्छे बन ही जाते हैं।
तो वो भी हमारे सामने अच्छे ही बन गए थे, ठीक है। तो अब हम जाते हैं और जाकर अपने अपने टेंट में बैठ जाते हैं। लड़कों का टेंट अलग है, लड़कियों का थोड़ा सा दूर है। जब हम टेंट में आते हैं पहले अपना फ्रेशन अप होते हैं, चेंज वेंज करते हैं और उसके बाद फिर सारे बाहर आ जाते हैं और जो ग्राउंड होता है वहाँ पे आके इकट्ठा। अब टीचर बोलता है कि करो भाई, एंजॉय करो, 100 तरीके के गेम्स खेलनी थी ना तुम्हें, खेलो। और हम उसी टाइम चालू हो जाते हैं। कुछ लोग बॉल लेकर आए होते हैं, फुटबॉल, वो खेल रहे हैं। कुछ लोग अपना कुछ और खेल रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पर कोने में जाके अपनी रग्बी खेल रहे हैं। तो लगे हुए हैं, हर कोई अपने अपनी गेम में है। लड़कियाँ बैडमिंटन खेल रही हैं, तो मज़ा आ रहा है, ठीक है। और ऐसा करते करते कब रात हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। रात होती है, डिनर का टाइम होता है। तो पास में ही उस गाँव में पास में ही एक रेस्टोरेंट टाइप था। रेस्टोरेंट तो क्या ही बोलेंगे, गाँव के कैसे होते हैं, ढाबे टाइप थे। तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे सब खाना वाना खाते हैं, वापस आते हैं। अब रात के 10 बज चुके हैं, ठीक है। अब जंगल में कैसा माहौल बनता है, चांद एकदम सर के ऊपर, हल्की हल्की रोशनी जो चांद से आ रही है एकदम नीले रंग की। दूर दूर जो पेड़ है जो सुबह इतने प्यारे लग रहे थे, रात को डरावने लगते हैं। एक अजीब सा डर भी होता है कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। ऑल्दो इस जंगल में जानवर नहीं थे, मतलब इतने भयंकर नहीं थे कि जान पर बनाए, ठीक है। तो हमें थोड़ा रिलीफ था ही, शायद इसीलिए हमारे टीचर भी लेकर आए। वो पागल नहीं है कि स्कूल के बच्चों को ऐसे घने जंगल में ले आएंगे जहाँ जंगली जानवर घूम रहे हो। तो उन्होंने वो सब चीज़ें ध्यान रखी हुई थी। अब हम सब बैठ जाते हैं ग्रुप में और मार्क सर ऐसे चेयर में बैठे हुए हैं, हम सब नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मार्क सर ऐसे बात करते करते बोलते हैं कि वैसे बच्चों तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है सर सुनाओ। और बीच में आग लगी हुई है, हम ऐसे गोले में बैठे हुए हैं, बोन फायर चल रहा है, मतलब एकदम माहौल बना हुआ था कहानी का। मार्क सर बोलते हैं कि किसको यहाँ पर डर लगता है। हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब ये क्या सवाल है, अब किस चीज़ से डर लगता है वो बताओ ना। ऐसे कैसे हम बताएं कि किसको डर लगता है, सबको किसी ना किसी चीज़ से डर तो लगता ही है। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, ऑब्वियसली भाई लड़कियों के सामने कौन हाथ उठाएगा, पागल हो गया, हमें तो नहीं लगता, हम तो निडर इंसान हैं। मार्क सर बोलते हैं चलो बढ़िया बात है, अगर तुम्हें किसी को डर नहीं लगता तो तुम्हें सामने एक घर दिख रहा है, हम देखते हैं घर को। ये वही घर था जो मैंने बताया था ना कि एक घर है, उसके बगल में हमने टेंट लगाया था और उस घर में कोई नहीं रहता। बोलते हाँ दिख तो रहा है, और ये काफ़ी पुराना घर था, काफ़ी पुराना, मतलब इधर ऐसा लग रहा है बरसों से कोई नहीं रह रहा। तो मार्क सर बताते हैं कि तुम्हें पता है इस घर की कहानी क्या है। हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि हमें कैसे पता होगा कहानी, हमें नहीं पता। तो मार्क सर बताते हैं कि अभी मैं एक गांव वाले से मिलकर आया हूँ और उस गांव वाले ने पूरी कहानी बताई है, और जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम सबसे भी वो शेयर कर दूँ। बोलते ठीक है सर आप बताओ, अगर आप बोल रहे हो इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग ही होगी, बताइए। अब मार्क सर कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो ये कहानी थी अर्ली 1900 की, जब इस गांव में जितने अभी लोग कम है ना, तब उतने ही ज़्यादा होते थे, काफ़ी लोग इस गांव में रहा करते थे, तब की कहानी है। और ये जो घर था वो था मिस्टर जॉन्स का, मिस्टर एंड मिसिस जॉन्स वहाँ रहते थे, मतलब एक बूढ़े कपल थे, अपने मिड 70s में थे। तो वो लोग रहते थे, उनका कोई बच्चा नहीं था, वो दोनों अकेले ही रहते थे। और काफ़ी प्यारे कपल, गाँव के बड़े प्यारे, गाँव वाले आके इनकी इज्जत करते थे, इनकी मदद करते थे हर चीज़ में। इनका खुद का बच्चा नहीं था, लेकिन गांव वाले ही इनके बच्चे थे, ऐसा समझो। बच्चे थे इन द सेंस कि बच्चों की तरह ट्रीट करते थे गांव वालों को। तो क्या होता है कि एक बार की बात है, मिस्टर जॉन्स ऐसे बाहर घूम रहे थे, ठीक है, और जो उनकी वाइफ थी वो अंदर ही थी। तो जब वो घूम रहे थे तो उन्हें जंगलों में से कुछ आवाज़ आती है। तो जंगल की तरफ देखते हैं, जब वो जंगल की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक लैंप है छोटा सा, वो ऐसे चमक रहा है। और जब वो ऐसे चश्मा डाल के पूरे ध्यान से देखते हैं तो वो देखते हैं कि कोई शैडोई फिगर है जिसने वो लैंप को पकड़ा हुआ है। अंधेरा था, चेहरा तो दिख ही नहीं सकता, तो बिल्कुल काले रंग का ऐसा दिख रहा था, और उसने ऐसे लैंप को पकड़ा हुआ है। अब मिस्टर जॉन बोलते हैं कि बेटा कौन है इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी अपने घर जाओ, रात हो गई है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिलता, वो वहीं खड़ा है। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं चलो होगा, कोई भी कर रहा होगा अपना काम, जो भी करना है, ये बोल के वो अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये रात चले जाती है। अब आती है अगली रात को फिर मिस्टर जॉन्स ये नोटिस करते हैं कि फिर से वो लैंप वहीं पर था, और लैंप को पकड़ने वाला भी वहीं था, लैंप जल रहा था। लेकिन इस बार बस इतना फ़र्क था कि पिछली बार जो लैंप जलने की जो मतलब रोशनी आ रही थी काफ़ी दूर से आ रही थी, इस बार वो थोड़ी पास से आ रही थी। मिस्टर जॉन्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, मतलब कौन है यहाँ पे जो हमेशा इस टाइम पर आकर यहाँ पे खड़े हो जाता है, कोई प्रैंक कर रहा है, कोई मज़े ले रहा है। मिस्टर जॉन्स फिर कुछ नहीं बोलते, अपने अंदर चले जाते हैं घर के अंदर, और ठीक है रात निकल जाती है ऐसे। अब अगला दिन होता है तो मिस्टर जॉन सबसे पूछते हैं गांव में कि भाई कौन था ये, कौन कर रहा है सब। गांव वाले बोलते हैं हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है, और हमें नहीं पता कि ये कौन कर रहा है। ठीक है, अब रात होती है तो फिर मिस्टर जॉन्स इस बार इंटेंशनली नोटिस करते हैं। पहले तो ऐसा था कि वो कुछ काम कर रहा है, उनकी नज़र पड़ गई, बट इस बार इंटेंशनली वो जाकर देखते हैं कि कोई है क्या, और एक्चुअली वहाँ पर कोई होता है। फिर से वो लैंप से रोशनी आ रही थी, और एक बार फिर वो लैंप जलने की रोशनी थी
वो और पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दिन ब दिन जो भी वो लैंप लेकर खड़ा है वो करीब आ रहा है। और कौन खड़ा है ये मिस्टर जॉन्स को बिल्कुल नहीं दिख रहा। उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि भाई कौन पागल ही हो गया क्या, हमें डराने के लिए अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। वो चले जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर ढूंढने कि भाई कौन है, आज मेरे हाथ आ गया तो मैं तो पीटूंगा, पूरे गाँव वालों को बुलाऊंगा। वो जाते हैं देखते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। लैंप गायब हो चुका, पकड़ने वाला गायब हो चुका है और उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। वो बिल्कुल वहीं खड़े हैं जहाँ पे वो लैंप लेकर बंदा जो भी था वो खड़ा था, लेकिन अब जब वो वहाँ खड़े तो वहाँ कोई है ही नहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं कि एक बार फिर से उनकी आंखों में रोशनी पड़ती है और जब वो मुड़कर देखते हैं तो वो फिर से लैंप की रोशनी थी। लैंप लेकर कोई वहाँ पर खड़ा था। मिस्टर जॉन्स को समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर जॉन्स अपनी वाइफ को बुलाते हैं कि एक बार देखना। जब तक वो आती है, मिस्टर जॉन्स जब तक उसे दिखाते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता। वो चला गया होता है, वो गायब हो गया होता है। मिस्टर जॉन्स को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊँ इन्हें। वाइफ भी बोल रही है कि अरे यार तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें कुछ दिख रहा है कुछ भी, तुम पागल हो गए, तुम चुपचाप चलो अंदर, इतनी रात को आके फालतू का शोर मचा रहे हो, चलो अंदर। ऐसा करके उसे अंदर ले जाती है। अगला दिन आता है। मिस्टर जॉन्स बाहर गए होते हैं, वाइफ अभी भी अंदर ही है। मिस्टर जॉन्स का लिटरली पूरा दिन ऐसे सोचने में निकल रहा है कि कौन था, आज दिखा तो पकड़ लूँगा, पकड़ लिया तो मार दूंगा उसको, तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। ऐसा करके उनका पूरा दिन निकल रहा है। रात हुई, फिर से मिस्टर जॉन्स बाहर आए। अब जो वाइफ होती है वो भी इन्हें रोकती नहीं। क्या रोकूं, बोले पागल हो गया इंसान मेरा कि जाता रहता है फिर बोलता है कुछ दिख गया, फिर आ रहा है, मुझे भी परेशान करके रखा, जाने दो इसको। ऐसा बोल के वाइफ अपना नॉर्मली काम कर रही है, टीवी देख रही है, जो भी कर रही है। और वहाँ पे मिस्टर जॉन्स बाहर जाके अलग ही डंडा ले, इस बार वो पूरे मतलब तैयारी में डंडा लेके बैठे हुए हैं, सीटी लेके बैठे हुए हैं कि कोई दिख गया तो सीटी बजा के पूरे गाँव वालों को जगा दूंगा। ठीक है, अब कुछ पता नहीं। वाइफ अपना नॉर्मली अंदर टीवी देख रही है, ठीक है, टाइम पास कर रही है कि वो नोटिस करती है कि यार काफ़ी टाइम हो गया और ये जो जॉन्स है वो वापस ही नहीं आए। तो वाइफ को भी अब थोड़ा डर लगता है कि यार इतनी रात को क्या हो गया, बूढ़ा सठिया गया है, पागल हो गया क्या। तो एक काम करती है, चाहता हूँ तो काम करती है, वाइफ ही चल पड़ती है कि चल यार मैं ही उसे ले आती हूँ, भाई पता नहीं क्या परेशान करके रखा है। जैसे ही घर के बाहर जाती है वो देखती है कि मिस्टर जॉन्स ज़मीन पे गिरे हुए थे। वो बेचारी एकदम डर जाती हैं। वो जाती हैं दौड़ते हुए और कैसे तो अपने पति को उठाती है और बोलती है कि क्या हो गया। लेकिन जब वो नोटिस करती है तो देखती है कि मिस्टर जॉन्स अब नहीं रहे, अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए। जो मिसिस जॉन्स थी उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जो सीटी मिस्टर जॉन्स अपने साथ लेकर गए थे वही बजा कर वो पूरे गांव वालों को बुलाती है। गांव वाले जब तक पहुंचते हैं वो देखते हैं कि मिस्टर जॉन्स तो गुजर गए। मतलब ये कैसे हुआ, क्या था, क्या मिस्टर जॉन्स जो हमें बता रहे थे वो सब सच था, क्या उसी ने ये सब करा है, किसी को नहीं पता। वेल ये जो सदमा था ये वाइफ के लिए बहुत बड़ा था। बेचारी, उनका वैसे ही कोई भी नहीं था, मिस्टर जॉन्स को छोड़कर कोई भी नहीं था। गालियाँ देती थी उन्हें देती थी, हंसती थी उनके साथ हंसती थी, खेलती थी उनके साथ खेलती थी। और अब वो भी जा चुके थे। अब वो अपने घर में अकेली थी। अगली रात आती है। ये रात सबसे ज़्यादा डरावनी थी मिसिस जॉन्स के लिए, क्योंकि ये ऐसी रात थी जब उन्हें लिटरली रियलाइज़ होता है। क्या होता है ना, जब आप किसी करीबी को खोते हो तो पहले कुछ दिन तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि आपने किसी को खो दिया। ऐसा लगता है कि अरे वो कहीं गए हैं, वो आ जाएंगे, ऐसा लगता है। ऐसा खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं यार वो नहीं आएंगे, वो नहीं है। आपको बार बार वो चीज़ें याद आती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं शिट, वो तो हमेशा के लिए चले गए। और ये चीज़ें मिस जॉन्स के साथ भी हो रही थी। उन्हें सुबह तो ऐसा लग रहा था कि उनके लिए नॉर्मल है कि मिस्टर जॉन्स कहीं बाहर गए हैं, आ जाएंगे रात तक घूम फिर के। वो जब रात होते होते उन्हें चीज़ें रियलाइज़ होती है कि नहीं, वो नहीं आने वाली। अब जितना भी बुढ़ापा बचा है वो उन्हें अकेले ही गुजारना पड़ेगा। बहुत रोती है बेचारी। वेल अब आधी रात हो गई थी और एक बार फिर वो कैसे तो खुद को सुलाने की कोशिश कर रही है, आंखें बंद कर रही है कि अचानक से उनकी आंखों में बड़ी रोशनी सी आती है। जब रोशनी आती है तो एकदम उठ के बैठ जाती है। वो देखती है तो रोशनी घर के बाहर से आ रही थी। वो घर के बाहर जाकर देखती है, हर जगह देखती है, तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि रोशनी आ कहाँ से रही है। वो जंगल की तरफ मुड़कर देखती है तो उनको वहाँ पर एक लैंप से लाइट आती हुई दिख रही थी। वो एक आदमी था जो कि लैंप लेकर खड़ा हुआ था। और आदमी बोलो या औरत समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एकदम काला दिख रहा था, एकदम शैडो की तरह। मिसिस जॉन्स को एकदम से याद आता है कि मिस्टर जॉन्स क्या बोलते थे। वो बोलते थे कि उन्हें कोई तो दिखता है और वो उन्हें बार बार परेशान करता है और उसी को तो मारने के लिए गए थे। मिसिस जॉन्स बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, सब वहाँ पर आ जाते हैं। और जब आते हैं तो वो बताती है कि कैसे यहाँ पर अभी भी लैंप वाला आदमी था और जो मिस्टर जॉन्स बोल रहे थे वो सच था। वो सच में है, मिसिस जॉन्स ने देखा है। गांव वाले पूरे जंगल में फैल जाते हैं। सबको बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो अब सिर्फ एक लैंप वाला आदमी नहीं था, वो आदमी था जिसने मिस्टर जॉन्स की जान ली थी।
और गांव वाले के लिए मिस्टर जॉन्स बहुत प्यारे थे। वो सब फैल जाते हैं पूरे पूरे मतलब जंगल में, हर जगह ढूंढ रहे हैं, हर जगह मतलब भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, कोई एक चप्पा चप्पा उन्होंने ढूंढ लिया, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी जहाँ उन्होंने ढूंढा ना हो। बट उन सबको कुछ नहीं मिलता। रात के करीबन 3 बज चुके थे। सब वापस आते हैं घर के बाहर, जमावड़ा बनता है, सब आ जाते हैं, सब पूछते हैं कि तूने देखा, तुझे मिला क्या? नहीं, किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा होता। सब बोलते हैं कि हमने ढूंढने की कोशिश करी बट हमें नहीं मिला, हमें नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या देखा, बट जो भी था वो अब वहाँ पर नहीं है। धीरे धीरे करके 1 आदमी जाता है, 2 जाता है, 4 जाते हैं, 10 जाते हैं, 20 जाते हैं, पूरा गांव चला जाता है। वापस से वहाँ पर पूरा सन्नाटा हो चुका था। जो मिसिस जॉन्स थी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोचे। वैसे उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा हुआ था, उनकी सोचने की क्षमता ही बहुत ख़त्म सी हो गई थी। वो चाहती नहीं थी कुछ सोचना, वो बस अंदर जा ही रही थी कि एक बार फिर से उनको वही आदमी दिखता है, लैंप वाला। लेकिन वो इस बार जंगल में नहीं था, वो जस्ट उनके यहाँ पर था, एकदम सामने। और वो एकदम शैडो थी, एकदम शैडो। कोई आदमी नहीं, कोई औरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक डार्क शैडो। मिसेस जॉन्स की चिल्लाने की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती है। पर फिर से गांव वाले भागे हुए आते हैं मिसेस जॉन्स के घर के बाहर। और वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि मिसेस जॉन्स की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी, बेजान। यानी कि मिसेस जॉन्स को भी मार दिया गया था। गांव वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। एक ही दिन में उन्होंने लिटरली अपने गांव के 2 चहीते लोगों को खो दिया था। वो सब फिर फैलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम ही गलत थे, मिसेस जॉन सही थी, यहाँ पर सही में कोई है। और आज अगर उन्होंने इन पे अटैक करा तो कल हम पे भी करेगा, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर एक बार सब निकलते हैं ढूंढने के लिए, यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढते हैं। और थोड़ी अब रोशनी भी आ चुकी थी, जैसे 4 साढ़े 4 बज जाते हैं तो सूरज आने लग जाता है, सूरज आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन गांव वालों को अभी भी कोई नहीं मिलता। थक हार के वापस सब वहीं आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो छोड़ो, अब उसे देखते हैं, कभी दिखेगा, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। सबसे पहले हमें मिसिस जॉन्स की बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। जब वो घर के पास आते हैं तो क्या नोटिस करते हैं? वो नोटिस करते हैं कि मिसिस जॉन्स की बॉडी वहाँ से गायब थी। सबको भरोसा नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। वहाँ पर लिटरली कोई निशान नहीं थे, ना तो किसी के चलने के। वो आगे पीछे रेत थी, तो रेत में मतलब पता चल जाता है, जैसे कोई चलता है या बॉडी को घसीट के लेकर गया तो निशान बनते हैं, पर वहाँ पर कोई निशान नहीं थे। सब हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है गांव में। अचानक से कुछ दिखने लग गया, और ना कोई आदमी ना कोई औरत, अचानक से कोई दिखने लग जाता है। जो दिखने लगता है उसका समझ नहीं आता, क्योंकि जब ढूंढा जाता है तो मिलता नहीं है। और एक ही दिन में 2 लाशें हमें मिल चुकी है। तो गाँव में बड़ी अजीब अजीब हरकतें हो रही थी। गाँव वालों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मिसिस जॉन्स कहाँ गई नहीं पता। अगले दिन पुलिस आती है, पुलिस को सब कुछ बताया जाता है। पुलिस की पूरी टीम आती है, पूरी टीम पूरे गांव में चप्पा चप्पा छान मारती है, पर मिसिस जॉन्स की बॉडी कहीं नहीं दिखती, कहीं भी नहीं। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और गांव वालों को धीरे धीरे उस जंगल से वो लैंप वाला दिखने लगता है। जैसे कि आज कोई अकेले गांव में घूम रहा है तो अचानक से उसे जंगल में कुछ दिखने लगेगा, एक लैंप से रोशनी आने लगेगी, वो भागते हुए अंदर आ जाएगा। क्योंकि अब ये र्यूमर्स तो पूरे गांव में फैल चुके हैं कि भाई कोई तो है जो यहाँ लोगों को पकड़ रहा है, उनकी जान ले रहा है। सब भागते हुए अपने घर आ जाते थे। धीरे धीरे हर किसी को वो दिखा है, मतलब एक ना एक बार सबको दिखा है। सबके अंदर एक अजीब सा डर बन चुका है, क्योंकि वो सिर्फ दूर से दिखता था। जब उसके पास भागते हुए जाओगे, उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, वहाँ नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई छलावा है। पर इसी वजह से जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के अंदर ये डर और ज़्यादा मजबूत होता गया। और यही कारण की वजह से इस गांव से कई सारे लोग बाहर चले गए, किसी और गांव में, किसी और शहर में रहने। और आज का दिन है जब इस गांव में बहुत लिमिटेड लोग रह रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। मार्क सर ये कहानी ख़त्म करते हैं। कहानी ख़त्म होते होते तक एकदम सन्नाटा हो चुका था। हम सब के अंदर बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि लिटरली वो घर हमारे सामने है और ये करीबन 100 साल से ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ है। जो कहानी है वो ये है कि इस घर के पास, इस जंगल के पास एक शैडो दिखती है जो लैंप लेकर आती है। और सिर्फ लैंप लेकर आती नहीं, बल्कि अपने साथ किसी को ले भी जाती है, जैसे मिसेस जॉन्स को ले गई। क्या हो अगर उसका अगला शिकार हम सब हो तो? पता नहीं क्यों, लेकिन डर एकदम, मतलब सब जितने एक्साइटेड थे, खुश थे, एकदम से सबके चेहरे देखने लायक थे। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। रात ख़त्म होती है, हर कोई अपने अपने टेंट में चला जाता है। भाई हम सच बता रहा हूँ, जब मार्क सर ने पूछा था ना किसको डर लगता है, सबके हाथ ऐसे थे, भाई हमें नहीं लगता। लेकिन मार्क सर की स्टोरी सुनने के बाद भाई किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले टेंट तक भी गए। हम सब ग्रुप में गए, कोई 4 के ग्रुप में, कोई 10 के ग्रुप में, कोई 5 के ग्रुप में। भाई
अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही, जबकि जाना टेंट में ही है। ये रहा सामने टेंट, ये रहे सामने लोग। ऐसा भी नहीं कि तुम अकेले घूम रहे हो, बट हमारी हिम्मत नहीं हो रही। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि सामने लड़कियां बैठी हैं, उनके सामने हम फट्टू लगेंगे, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब तो सबकी फटी पड़ी है, ठीक है। अब रात होती है, हम सब अपने टेंट में हैं मार्क सर के साथ, लड़कियां अपने टेंट में हैं मैम के साथ। हम सब टेंट में सो रहे हैं कि अचानक से ना एक आवाज़ आती है हम सबको। मेरे को तो मेरे बगल में जो केविन सो रहा था उसकी आवाज़ आती है। केविन मुझे उठाता है कि मार्क उठ, मार्क उठ। नहीं, केविन मुझे उठाता है कि भाई उठ देख। मैं उठता हूँ, मैं क्या हो गया, मैं देखता हूँ तो टेंट में सारे बच्चे उठे पड़े हैं और सब डरे पड़े हैं। मैंने उनसे पूछा क्या हो गया दोस्तों, तो वो बताते हैं कि बाहर जाके देख, पता चलेगा क्या हुआ। मैं हल्का सा ऐसे बाहर की साइड देखता हूँ और मुझे क्या दिखता है कि जंगल में एक लैंप जल रहा है। और ये लैंप किसने पकड़ा था हमें नहीं पता। और अचानक से हम सब की बॉडी में एक ना वो शिवर वाली एक नहीं होता, ऐसे झन्नाहट सी उठती है। हम सब की बॉडी में वो झन्नाहट उठ चुकी थी। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम सब अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके ऐसे देखने की कोशिश करते हैं, बट फ्लैश लाइट उससे तुम जंगल के अंदर कौन है कहाँ ही दिखेगा, चांस ही नहीं है। वो तो 4 कदम जाके मर जाती है फ्लैश लाइट। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम फिर फ्लैश लाइट ऑफ करके हम बस एक दूसरे को हम बैठ गए, हम सब एक दूसरे के साथ, और हम बस काँप रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। वहीं जो मार्क सर थे वो कहते कि तुम टेंशन मत लो, ज़रूर कोई होगा जो प्रैंक कर रहा होगा। ये अभी हमने स्टोरी सुनी तो गांव वाले ने भी सुन लिया होगा कि हमें ये सब चीज़ें पता है, तो क्या पता वही आके ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो तुम सब टेंशन मत लो। मार्क सर हमें बोल तो रहे थे कि गाँव वाले कर रहे होंगे ये वो, लेकिन उनकी बॉडी में क्लियर दिख रहा था कि उनकी हमसे ज़्यादा फटी पड़ी है। उनकी बुरी हालत हो रही थी। वो बोलते बोलते काँप रहे थे, लेकिन वो हमें बोल रहे थे कि तुम टेंशन मत लो। ओके, अब यही सेम चीज़ लड़कियों के साथ भी होती है। लड़कियों को भी वो लाइट दिखती है, लेकिन लड़कियां मस्त थी। लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि लड़के ये सब कर रहे हैं, क्योंकि लड़के तो होते ही शैतान है। अगर लड़कों को कोई भी चांस मिल जाए किसी को डराने का, तो लड़के थोड़ी ना पीछे हटते। तो लड़कियों को तो सब मतलब ऐसा था कि हम लड़के सब यहाँ डरे हुए हैं, ठीक है, हम काँप रहे हैं, हमसे बोला नहीं जा रहा। और वहाँ लड़कियाँ क्या कर रही हैं कि हाँ ये लड़का ही होगा पक्का, ये पक्का वही, ये पक्का केविन होगा जो ये फालतू ही हरकतें कर रहा है, ये शॉन होगा भाई, ये लड़के ऐसे ही है, शैतान है। उनकी भी गलती नहीं है, हम ऐसी चीज़ें करते हैं कि आज ही कहानी सुनाई है, डर का माहौल है, अगर हम जाएंगे डराएंगे तो क्या मज़ा आएगा। हाँ, हम करते हैं ऐसी चीज़ें, मतलब मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट इस समय हम नहीं कर रहे थे। क्या होता है कि हम सब बैठे हुए कि अचानक से किसी के भागने की आवाज़ आती है। अब जंगल में कोई भागता है तो बीच में लकड़ियाँ हैं, कुछ है तो टूटती हैं, तो आवाज़ आ रही है और ऐसा क्लियर लग रहा है कि पत्ते हैं, लकड़ियाँ, उनके ऊपर कोई कदम रखते हुए हमारे पास आ रहा है। हम सोचे कि शट, जैसे वो बूढ़े अंकल आंटी के पास वो लैंप वाला आ जाता था, आज हमारे पास भी आ रहा है। हम तैयार है कि लड़ेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन हम बहुत डरे भी हुए हैं। अचानक से आता है और हमारा जो टेंट का मेन गेट होता है उसके बाहर आके टक 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 करने लग जाता है। भाई हम सब वो भाई खोलो मत, और क्या हुआ, चिल्लाने लग रहे हैं सब यहाँ। हम सब चिल्ला रहे हैं कि सर खोलो मत। सर बोलते कि अरे कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। वो बेचारे जाते हैं धीरे धीरे करके और वो अपना गेट खोलते हैं। जब वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर मैम होती है, हमारी जो टीचर थी, लड़कियों के साथ जो सो रही थी वो थी। और वो आकर हमें बोलती है कि तुम पागल हो क्या, इतनी रात को कौन प्रैंक करता है। हम बोलते हैं कि कैसा प्रैंक, हमने तो कोई प्रैंक ही नहीं करा, और बच्चे तो सारे यही हैं। मैम बोलती अगर तुम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है। हमारी भी सारी लड़कियां टेंट के अंदर ही है और हमें आवाज़ सुनाई दे रही है किसी के भागने की, कोई हमारे पास आके बार बार ठक ठक कर रहा है, नॉक कर रहा है। और क्या बोलते वो लाइट दिखा रहे हो तुम सब, आज स्टोरी सुना के पहले तुमने माहौल बना दिया और अब तुम मज़े ले रहे हो। और सर बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है मैम, मेरे भी सारे बच्चे यही हैं, कोई बाहर नहीं है। जब ये मैम को पता चलता है तब मैम अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अभी तक तो उन्हें लग रहा था कि ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें हम कर ही नहीं रहे, इसका मतलब स्टोरी वॉज रियल, और जो अभी ये सब हो रहा है दिस इज़ रियल। मैम क्या करती है कि अपनी सारी जो लड़कियां होती हैं उन्हें बुलाती है कि आ जाओ, भागते हुए आ जाओ। सब भागते हुए आते हैं और हमारे टेंट में मैम भी इधर, लड़कियां भी सारी इधर, हम भी इधर, सर भी इधर, हम सब यही हैं एक टेंट में। अभी तक जितने रूल्स रेगुलेशंस थे सब गए भाड़ में, सब एक साथ रहेंगे, क्योंकि सोने वाला तो अब कोई सीन था नहीं हमारा, हम नहीं सोने वाले थे, कोई नहीं सोने वाला था। सब एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको हिम्मत मिलती है कि चलो ठीक है, जितने ज़्यादा लोग उतना अच्छा। अब क्या होता है कि अब वो लैंप की रोशनी ना धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी, मतलब और ब्राइट होती जा रही थी, जिसका मतलब है कि वो जो लैंप लेकर जो शैडो खड़ी है वो धीरे धीरे पास आ रही है। जब वो पास आने लग रही है तो भाई लड़कियां तो चिल्लाना चालू कर दिया। तो लड़कियों का चिल्लाना, उन्हें लगता है चिल्लाने से सब कुछ सही हो जाएगा, और सही लगता है उन्हें, क्योंकि हम भी चिल्ला रहे थे। भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था करने को, हम डरते नहीं हैं, हम सीधा चिल्ला देते हैं।
हम सब चिल्ला रहे हैं, लड़कियाँ क्या लड़के क्या, जोर जोर से। गाँव वालों को सब सुनाई दे रहा है, लेकिन मचाल है कोई आ जाए। अभी तक तो ऐसा कर रहे थे कि भाई आप ही सब कुछ हो, आप ही स्वामी, आप ही देवता, गेस्ट तो गॉड होता है। और अब जब हम चिल्ला रहे, मचाल, एक बंदा नहीं आया भाई, एक बंदा नहीं आया। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब पैसे मिलते हैं तो सब स्वीट बनते हैं। तो जितनी भी उनकी स्वीटनेस थी, काइंडनेस थी, सब कुछ वो पैसे आ रहे थे इसलिए थी। कोई नहीं आता, हम चिल्ला रहे, लेकिन लकीली हम सब एक साथ थे, कोई अकेला नहीं था। और शायद इसीलिए हम सब बच गए। सुबह हो जाती है, लाइट वो गायब हो जाती है, लैंप वाला भी गायब हो जाता है। मैं तुम्हें सच बताऊं, जब ना थोड़ी थोड़ी सुबह होने लगी ना, तो लैंप की लाइट तब भी दिख रही थी। लेकिन मतलब शॉकिंग बात यह है कि हमें लैंप के पीछे जो पेड़ हैं सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहे हैं, बट जो लैंप लेके खड़ा है वो हमें अभी भी पूरा काला ही दिख रहा है। मतलब कि कोई आदमी था ही नहीं वो। अभी तक तो ये था ना, मतलब हमें क्या, सबको ये लगता था कि रात को दिखता है तो ऑब्वियसली उसके फीचर्स नहीं दिखते कि वो आदमी है, क्या है, गोरा है, काला, क्या, कुछ भी नहीं दिखते थे। ऐसा दिखता था कि बस एक शैडो टाइप है, जो कि रात को बहुत नॉर्मल होता है। कोई भी आपको आदमी चलता फिरता दिखेगा, वो शैडो ही दिखेगा। बट जब हम थोड़ी सी रोशनी, जब सूरज की पड़ी थी और हमें वो दिखा था, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो असली में एक शैडो है। और शैडो क्या होती है वो हमें नहीं पता। क्या ये किसी पैरानॉर्मल से रिलेटेड है, कोई शेप शिफ्टर है, कोई क्रिएचर है क्या, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज़ हमें पता थी कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना। 3 दिन की ट्रिप थी, हज़ारों गेम्स थी जो हमें खेलनी थी, और 50 प्लान थे। हमने कहा सब गई भाड़ में, बैठो सीधा बस में, सीधा अपने स्कूल। 3 दिन की ट्रिप को 1 रात का ट्रिप बनाकर हम सब वापस अपने स्कूल आ चुके थे। ऑल्दो ट्रिप ख़त्म हो गई थी, बट ये किस्से बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए थे। ट्रैवल करते हुए पूरे टाइम हम सब यही बोल रहे थे, तूने देखा, मैंने ये देखा। सबके अपने अपने किस्से थे कि भाई मैं तो सो रहा था, आँख खुली बिल्कुल मेरे सामने, एक बोलता भाई मैं तो बाहर चला गया था उसको ढूंढने की, कौन है भाई, कौन परेशान कर रहा है, वो तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक दिया। वहाँ दोस्त बेचारे बोल रहे कि हाँ हमें तो पता ही नहीं था, तू कब जा रहा है, पागल हो गया तू। मतलब सब अपनी डींगे हाँकने में। पता क्या होता है, कभी नोटिस करना, अगर आप एक ग्रुप में हो, कुछ भी किस्सा हुआ, जैसे कि मान लो लड़ाई हो गई, जस्ट इन केस की लड़ाई हो गई, तो लड़ाई के टाइम सब कोई कुछ नहीं बोलेगा, लड़ाई होगी, सब खत्म हो गया, उसके बाद हर किसी का अपना वर्जन निकल कर आएगा कि भाई मैं तो ये करने वाला था, मैं तो उसे पीट देता भाई, दूसरा बोलेगा मैं तो उसे छोड़ता ही नहीं। लेकिन जब लड़ाई हो रही होती है ना, सब पीछे, 4 कदम पीछे ही होते हैं। लेकिन अचानक से पता नहीं, लड़ाई खत्म होने के बाद जब आपस में बैठते तो इनके अंदर अलग ही वो जोश निकल आता है कि भाई मैं तो ये करने वाला था, करा किसी ने कुछ नहीं। यही सेम चीज़ हमारे साथ भी हो रही थी, करा किसी ने कुछ नहीं था। उस समय सबको हीरो बनना था कि मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता, मैं तो बिल्कुल नहीं डरा भाई, और मैं तो सहारा भी दे रहा था, पूछ लो इससे पूछ लो। ऐसे करते करते पूरा सफ़र कट जाता है। स्कूल पहुंचते हैं, हमारे घर वाले आते हैं, हम सबको ले जाते हैं। अब हम सब अपने घर में बैठे हुए हैं, और इसके बाद से हमारी नॉर्मल वही डे टू डे लाइफ शुरू हो जाती है। तो अब जब मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ, मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ, ऑल्दो ये एक किस्सा है जो कि शेयर करने लायक है, बहुत अच्छा किस्सा है, आई एग्री, बट दरअसल एक बहुत दुखद खबर आई है, बहुत सैड न्यूज़। ये न्यूज़ है कि जो केविन था, जो मेरे बगल में ही सोया था, जिसने मुझे जगाया भी था, वो पिछले 3 दिन से गायब है, अपने घर से गायब है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है, उसके घर वाले हर जगह ढूंढ रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं ढूंढने की। हम बच्चे हैं, लेकिन हम जितना हो सकता है सोशल मीडिया में, यहाँ वहाँ हर जगह, केविन का कोई पता नहीं है। और जब पुलिस ने घर वालों से पूछा था केविन के बारे में, तो घर वालों का ये बताना था कि गायब होने से करीबन 1 घंटे पहले केविन उनके पास आया था। उसने बताया था कि उसको कोई तो शैडो दिख रही है जिसके हाथ में लैंप है, और वो धीरे धीरे केविन के घर के पास आ रहा है। और बस घर वालों ने ज़्यादा बिलीव नहीं किया, उन्हें लगा ऐसे कुछ बोल रहा है, फालतू की बात है ये वो, और उसे इग्नोर कर दिया। और ये उसके लास्ट वर्ड्स थे। उसके बाद से केविन गायब है, और शायद सिर्फ हमारी ही क्लास को पता है कि केविन के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आगे कुछ होता है तो बताता हूँ, मतलब मैं ऐसे श्योर नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हो भी ना, यहीं पे एक स्टोरी ख़त्म हो जाए। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।